मित्रों, नए साल में यह 3 काम जरूर करें, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नए साल की शुरुआत में दरिद्रता दूर करने के लिए शास्त्रों में तुलसी पूजन का विधान है। इसी संदर्भ में भगवान विष्णु की कृपा और तुलसी माँ के चमत्कार की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल देगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भक्त तुलसी की सेवा करता है वह साक्षात मेरी ही सेवा करता है, क्योंकि तुलसी मुझे प्राणों से प्रिय है। आज की यह कहानी उसी अटूट विश्वास की है। आज की यह कहानी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। अगर आप भी धन की कमी से जूझ रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, तो आज हम आपको तुलसी माँ की एक ऐसी चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस कथा में छिपा है वह रहस्य कि कैसे सुबह उठते ही तुलसी के नीचे 3 चीजें अर्पित करने से एक निर्धन भी धनवान बन सकता है। चलिए भगवान विष्णु का स्मरण कर मन में श्रद्धा भाव रखकर शुरू करते हैं आज की यह पावन कथा। दृश्य 2, रामधनी की गरीबी का चित्रण। नैरेटर। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक गरीब गांव में एक किसान रहता था। उस गांव में अधिकांश लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामधनी। रामधनी का परिवार बहुत बड़ा था। उसके घर में उसकी पत्नी फूलमती और 5 बेटे थे। रामधनी का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था। वह रोज सुबह अपने पुराने टूटे फूटे हल और औजार लेकर खेतों में जाता और दिन भर धूप और मेहनत में जुटा रहता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामधनी जितना भी परिश्रम करता उसे उतनी सफलता नहीं मिल पाती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वह दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन फसल इतनी नहीं होती थी कि घर में चूल्हा जल सके। गरीबी ने इस कदर उनके घर में डेरा डाल रखा था कि रामधनी और फूलमती को अपने बच्चों का चेहरा देखना मुश्किल हो गया था। फूलमती एक बहुत ही धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वह मानती थी कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, घर में खाने को हो या ना हो। लेकिन वह रोज सुबह उठकर स्नान करती और घर के आंगन में लगे सूखे तुलसी के पौधे की पूजा करती थी। वह तुलसी के सामने हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करती थी, हे माँ, हे भगवान विष्णु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें कभी भूखा मत सोने देना। समय बीतता गया और गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई। खेतों में भी फसल कम होने लगी थी। गांव के बाकी किसान तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन रामधनी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसके 5 बेटे भूख से बिलखते रहते थे। फूलमती अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को तड़पता देखती तो उसका कलेजा फट जाता था। गरीबी का आलम यह था कि बच्चों के शरीर पर कपड़े तक नहीं थे और हड्डियां दिखने लगी थी। एक दिन की बात है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। रामधनी सुबह से ही काम की तलाश में गया हुआ था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। बच्चे भूख से रो रहे थे। फूलमती ने उन्हें पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख की पीड़ा पानी से कैसे बुझती। उसी रात गरीबी और भूख ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। रामधनी के 2 छोटे बेटे जो कई दिनों से भूखे थे, उन्होंने दम तोड़ दिया। यह दृश्य देखकर रामधनी और फूलमती पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जिस घर में किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, वहां अब मातम छा गया। अपने 2 पुत्रों की मृत्यु ने रामधनी को अंदर से तोड़कर रख दिया। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। वह कहने लगा, हे ईश्वर, तूने मुझे हाथ पैर दिए, मेहनत करने की शक्ति दी, फिर भी मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सका। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। फूलमती भी अपने मृत बच्चों को छाती से लगाकर विलाप कर रही थी। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए, लेकिन गरीबी का मजाक उड़ाने वाले बहुत थे, मदद करने वाला कोई नहीं था। इतने भारी दुख के बाद भी फूलमती का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने पति रामधनी को हौसला बंधाया। उसने कहा, स्वामी, जो होना था वो हो गया। हमारे 2 फूल मुरझा गए, लेकिन अभी 3 बच्चे जीवित हैं। हमें उनके लिए जीना होगा। अगले दिन सुबह हुई।
फूलमती ने भारी मन से स्नान किया और उसी सूखे तुलसी के पौधे के पास गई। उसने रोते हुए कहा, हे तुलसी माँ, हे रामधनी की प्रिया, मैं रोज तेरी पूजा करती हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे भूख से मर गए, अब तो दया करो। फूलमती काफी देर तक तुलसी के चबूतरे पर सिर रखकर रोती रही। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर हो चुका था, इसीलिए उसे वहीं नींद आ गई। तभी उसने सपने में एक अद्भुत प्रकाश देखा। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य वाणी सुनाई दी। एक बहुत ही सुंदर स्त्री, जिसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और जिसने हरे रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, उसके सामने खड़ी थी। साक्षात तुलसी माँ ने उसे उठाया और कहा, बेटी फूलमती, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरे दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। कल सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना और स्नान करके मेरी जड़ में यह 3 चीजें अर्पित करना: कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी और शुद्ध घी का दीपक। अगर तूने सच्चे मन से यह कर लिया तो तेरे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। फूलमती ने जागते ही रामधनी को सब बताया। रामधनी हताश था। उसने कहा, फूलमती, हमारे पास तो पानी के अलावा कुछ नहीं है। कच्चा दूध और शुद्ध घी हम गरीब कहाँ से लाएंगे? लेकिन फूलमती के जोर देने पर वह गांव में मांगने निकला। वह सबसे पहले जमींदार के पास गया। जमींदार ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अरे रामधनी, तेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुझे पूजा की सूझी है, भाग यहाँ से। रामधनी अपमानित होकर एक दुकानदार के पास गया। उसने भी उधार देने से मना कर दिया। हार कर रामधनी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। तभी वहां के दयालु पुजारी बाहर आए। रामधनी की व्यथा सुनकर पुजारी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, रामधनी, दुनिया वालों से मांगोगे तो वे अपनी हैसियत दिखाएंगे, लेकिन भगवान के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। पुजारी ने मंदिर के भोग के लिए आया कच्चा दूध, पूजा की हल्दी और शुद्ध घी की एक शीशी रामधनी को दे दी। रामधनी उस अनमोल खजाने को लेकर खुशी खुशी घर लौटा। अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में दोनों उठे। फूलमती ने जैसे ही कच्चे दूध का लोटा तुलसी की जड़ में चढ़ाने के लिए झुकाया, जड़ों के बीच से एक विशाल काला नाग फूंकार मारते हुए बाहर निकला। रामधनी डर गया, लेकिन फूलमती नहीं हिली। उसने सोचा, यह मेरी परीक्षा है। उसने आंखें बंद की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दूध की धार नाग और तुलसी की जड़ पर छोड़ दी। चमत्कार हुआ। दूध की धार पड़ते ही नाग शांत हो गया और चुपचाप झाड़ियों में चला गया। इसके बाद फूलमती ने श्रद्धा से हल्दी अर्पित की और शुद्ध घी का दीपक जलाया। पूजा संपन्न होते ही दोनों के मन को असीम शांति मिली। रामधनी एक नई ऊर्जा के साथ अपने खेत पहुंचा। आज उसके खेत के पेड़ फलों से लदे थे। जैसे ही वह फलों को इकट्ठा करने लगा, उसकी नज़र मिट्टी में दबे एक तांबे के कलश पर पड़ी। कलश बहुत भारी था। रामधनी ने जब उसका ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। कलश के अंदर मिट्टी नहीं, बल्कि स्वर्ण मुद्राएं और कीमती रत्न भरे हुए थे। यह कोई साधारण धन नहीं था, यह फूलमती की वर्षों की तपस्या और तुलसी माँ का आशीर्वाद था। रामधनी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने तुरंत कलश ढका और घर की ओर भागा। घर पहुंचकर जब उसने फूलमती को वह स्वर्ण मुद्राएं दिखाईं, तो दोनों भगवान विष्णु और तुलसी माँ के चरणों में गिर पड़े। उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। उनके तीनों बेटे बड़े होकर बहुत यशस्वी बने। मित्रों, इस कथा का सार यही है कि कच्चा दूध ये चंद्रमा और शांति का प्रतीक है, जो जीवन में शीतलता लाता है। हल्दी यह गुरु ग्रह और सौभाग्य का प्रतीक है, जो बाधाओं को दूर करती है। घी का दीपक यह ज्ञान और मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आप भी इस नए साल में अपनी दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी माँ की सेवा करें।